पीएम मोदी के लिए बाइडेन ने रात्रि भोज रखा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी मेहमानों को संबोधित किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने बाइडेन के साथ अपने अनुभवों को बांटा। पीएम मोदी ने जो बाइडेन और जिल बाइडेन की तारीफ करते हुए खास रात्रि भोज के लिए धन्यवाद दिया। आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। पीएम मोदी ने क्वाड समिट के दौरान जो बाइडेन की उस बात का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों के फोन आ रहे हैं। जापान में हम जब बैठे थे क्वाड के समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे आप उन सभी को यहां पर फिट कर पाए होंगे। वीवीआईपी मेहमानों के बीच स्टेट डिनर के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पोडियम पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भारत के साथ दोस्ती और भारतवंशियों को धन्यवाद दिया। व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट गेस्ट के तौर पर डिनर के लिए पहुंचे तो रेड कारपेट पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रात्रि भोज में राष्ट्रपति हाथ पकड़कर मोदी के साथ दिखे, मेहमानों से मिले और मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये महान दोस्ती के उत्सव का बंधन है। It's fitting way to celebrate the great bonds of friendship between India and the United States that will long endure. प्रेसिडेंट बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी धन्यवाद दिया। Thank you, Kamala. Thank you, thank you, thank you. इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी को टोस्ट के लिए आमंत्रित किया। Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों की बातचीत का क्या सार निकला, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। बैठक के बाद साझा बयान के दौरान पीएम मोदी ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र भारत और अमेरिका के डीएनए में है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि भारत में धर्म, जाति या भूभाग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया। आप देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। व्हाइट हाउस में भारत और अमेरिका के साझा बयान के दौरान पीएम मोदी ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोप का भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब हम डेमोक्रेसी को लेकर जीते हैं तो भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है, जहां हर नागरिक का सम्मान होता है।
भारत और अमेरिका के साझा बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को लेकर भी अपनी बात रखी। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। भारत और अमेरिका की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने सीमा पार आतंकवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ हैं। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। साझा बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए शांति बहाली की बात कही। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति